किन्नरों को लेकर भारत में लोगों का एक खास नजरिया देखने को मिलता है। अक्सर आपने शहरों में रेड लाइट पर किन्नरों को भीख मांगते देखा होगा। शहरों, गांव, देहात में शादी ब्याह या अन्य सामाजिक उत्सवों पर शगुन मांगते देखा होगा। आज भी हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं, लेकिन ये तस्वीर धीरे धीरे ही सही बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। 1 महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकारी योजना के लाभार्थियों से बातचीत में सामने आई किन्नर मोना की कहानी उसी बदलती तस्वीर का अक्स है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़। तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। मोना ने सरकारी योजना के तहत लोन लिया, खुद का काम शुरू किया। अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, उस जीवन से मुक्ति पा चुकी हैं जिसको जीने के लिए वो अभिशप्त थीं। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। मोना ने केवल खुद के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो अपने किन्नर समाज के लिए भी मिसाल कायम कर रही हैं। अच्छा आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो आपको दोस्ताना मोहब्बत दे ले रहे थे? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई से रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। वैसे मोना इकलौती नहीं है। किन्नरों का जीवन सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोना से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, जहां तमाम स्टॉल्स का संचालन किन्नर ही कर रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो सारे किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। रेलवे ने उनको दिया है और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। हालात से लड़कर कई किन्नरों ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उनके संघर्ष को सरकार ने सम्मान से नवाजकर सलाम किया है। कई किन्नरों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। उनमें नृत्य नटराज, डॉक्टर अक्सा शेख, विहान पीताम्बर, मंजमा जोगाथी के नाम शामिल हैं। किन्नरों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कई कदम उठाए गए हैं। 2016 में रेलवे ने 3rd जेंडर कॉलम शुरू किया। केंद्रीय सेवाओं के नियमों में किन्नरों के लिए कई बदलाव किए गए। अलग से कैटेगरी 16 बनाई गई। परीक्षा नियमों के आवेदन फॉर्म में बदलाव किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय का प्रावधान किया गया। किन्नरों के लिए कानून में भी कई बदलाव किए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 बना। एक्ट का मकसद किन्नरों को भेदभाव से बचाना है। सरकार ने 2020 में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर का गठन किया। किन्नरों के सशक्तिकरण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। किन्नरों के लिए वित्तीय सहायता, स्किल डेवलपमेंट और स्कॉलरशिप की व्यवस्था, आत्मनिर्भरता के लिए स्माइल योजना, गरिमा गृह की स्थापना, ट्रांसजेंडर के लिए नेशनल पोर्टल की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ट्रांसजेंडर के लिए विशेष फंड, पीएम दक्ष योजना के तहत ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, पीएम जय योजना के तहत मेडिकल सुविधा। इन तमाम योजनाओं और कदमों का मकसद एक ही है, किन्नर समाज को संकुचित दायरों से बाहर निकालना, उनके प्रति समाज की सोच को बदलना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। इसमें कोई दो राय नहीं, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन संकल्प पक्का हो तो एक दिन जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।